किसान भाइयों मेरा नमस्कार। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में कब आने वाला है? सभी किसान भाई 22वीं किस्त का इंतजार बड़ा बेसब्री से कर रहे हैं। 22वीं किस्त के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र लाभार्थियों की फिल्टर लिस्ट जारी की गई है और कई किसानों के नाम फिल्टर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कहीं आपका नाम भी लिस्ट से बाहर तो नहीं हो गया है? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ फरवरी की उस तारीख की बात करूंगा कि आपको फरवरी में इस तारीख को 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा, बल्कि मैं आपको लाइव यह भी दिखाऊंगा कि आपका फिल्टर लिस्ट में नाम है या नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं ताकि आपके 2000 रुपए ना फंसे और आसानी से आप समझ सकें कि आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे। सरकार की तरफ से जो फिल्टर लिस्ट तैयार की गई है उनमें किन किसानों को रखा गया है और किन्हें लाभ दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। फिल्टर लिस्ट के लिए आप लोगों को अपने किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में pmkisan.gov.in इतना लिखकर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो पीएम किसान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 22वीं किस्त के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 21वीं किस्त का पैसा सभी को 19 नवंबर को आसानी से सभी के खाते में पहुंच गया था। स्क्रॉल को डाउन करेंगे, यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस मिलता है बेनिफिशियरी लिस्ट, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा बेनिफिशियरी लिस्ट। नीचे ऑप्शंस मिलेगा स्टेट, सिलेक्ट स्टेट। जैसे ही सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे राज्य आ जाएंगे, जो भी आपका राज्य पड़ता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को अपना यहां से स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे, उस राज्य से जितने भी जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका जो भी जिला पड़ता हो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे सब डिस्ट्रिक्ट पर, तो जो भी आपकी तहसील पड़ती हो सब डिस्ट्रिक्ट उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट विलेज पर क्लिक करना है। उस तहसील के अंतर्गत जितने भी विलेज पड़ते हैं यानी गांव, तो आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके बारीकी से अपने गांव का नाम यहां पर सर्च करना है। वैसे अल्फाबेट में नाम दिए गए हैं गांव वाइज, तो आप लोगों को अपने गांव का नाम यहां से सर्च कर लेना है। यहां पर लिखा मिलेगा आपका गांव। गांव सर्च होने के बाद आप लोगों को गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सीरियल नंबर आ जाएंगे। जो फिल्टर लिस्ट तैयार की गई है तो फार्मर नेम आ जाएंगे, जितने भी लाभार्थियों को किसान निधि का लाभ मिल रहा है। यहाँ से जेंडर देख सकते हैं, जो भी जेंडर हैं, महिला या पुरुष, किन लोगों को लाभ मिल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से इस पेज में बारीकी से अपना नाम चेक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और आसानी से देखेंगे यहाँ पर एक पेज पर 50 नाम अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट पेज में नाम नहीं मिलता है तो यहाँ से आप सेकंड पेज में जा सकते हैं। सेकंड पेज में आपको अपना नाम देखना है। नाम अल्फाबेट में नहीं है, नाम मिक्स है, आपको अपना नाम हो सकता है प्रत्येक पेज में देखना पड़े। तो अगर सेकंड पेज में नहीं है तो आप तीसरे पेज पे जाएंगे। इसी क्रम में आप लोग चौथे, पांचवें और जितने भी पेज हैं सभी में आपको नाम चेक कर लेना है। आप ये जानना चाहते हैं आपके गाँव में कितने किसान पीएम किसान निधि से जुड़े हुए हैं, तो लास्ट पेज पर जैसे ही जाएंगे तो टोटल काउंटिंग होकर आ जाएगी नीचे और आप लोग समझ सकते हैं आपके गांव में कितने किसान अवेलेबल हैं पीएम किसान निधि योजना के लिए। तो इन सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। सरकार की तरफ से नई फिल्टर लिस्ट जारी की गई है और जब आपके ये फिल्टर लिस्ट में आपका नाम मिल जाता है तो आपका अब ये 50% काम पूरा हो चुका है। अब आपका 50% काम के लिए अभी क्या बाकी है, जिससे आपके आसानी से अकाउंट तक किसान निधि की 22वीं किस्त का लाभ पहुंच पाए। और आपको ये भी बताएंगे कि 22वीं किस्त का लाभ आपके खाते में कब पहुंचने वाला है। आप लोगों को 50% जो काम बकाया है उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को उसी पीएम किसान निधि के पोर्टल पर आना है। नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, नाउ योर स्टेटस। तो यहां पर आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों तो इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। इस ओटीपी को यहां पर फिलिप करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरेट होकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसान निधि के लिए कब रजिस्ट्रेशन किया था, फार्मर नेम आ जाता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस
एड्रेस यहाँ पर मेंशन होकर आ जाता है। सबसे मेन चीज होती है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि अब जो 50% काम बना था, लिस्ट में आपका नाम है और अगर आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे जैसे लैंड सीडिंग, भूमि का सत्यापन यस है और ई-केवाईसी स्टेटस आपका ये भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये तीनों चीजें अगर आप लोगों की यस हैं तो समझिए आपका 100% काम ओके है और आपके खाते में 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पर नीचे एफटीओ प्रोसीड नो लिखा है। जैसे ही किसान निधि डाली जाती है तो 2-3 दिन पहले यहाँ पर ऑटोमेटिक यस लिख जाता है, तो इससे कोई आपको टेंशन नहीं रखनी है। इस प्रकार से सभी किसान भाइयों को अपना फिल्टर लिस्ट में नाम चेक कर लेना है और एलिजिबिलिटी स्टेटस जरूर चेक करें। एलिजिबिलिटी स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का लैंड सीडिंग स्टेटस यानी भूमि का सत्यापन यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस होना चाहिए। उन्हीं किसान भाइयों को 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा। आप लोग ये जरूर चेक करें। अब बात करते हैं किसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कार्ड है, सरकार की तरफ से अनिवार्य किया गया है। अगर किसान निधि का आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई नया एप्लीकेंट है, तो उसके लिए अभी फिलहाल में ये कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, फार्मर रजिस्ट्री कार्ड, यानी कि किसान कार्ड आपका बना होना चाहिए। हालांकि किसान कार्ड सभी लोग बनवा लें, किसान निधि से जितने किसान भाई जुड़े हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी किसान कार्ड बनेगा, फार्मर आईडी कार्ड सभी का बनेगा। तो एक कार्ड के जरिए अनेक लाभ मिलेंगे। आप खेती कृत्रिम के लिए या कोई यंत्र लेते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलेगी, बीज है, खाद है और अन्य लोन है। तो इस प्रकार से फार्मर आईडी किसान रजिस्ट्री कार्ड से आप लोगों को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, तो इसको आप लोगों को जरूर बनवाना है। अब बात करते हैं 22वीं किस्त का पैसा आप सभी के खाते में कब पहुंचने वाला है। तो दोस्तों 22वीं किस्त का पैसा फरवरी के लास्ट सप्ताह में या मार्च के फर्स्ट सप्ताह तक आप सभी के खाते में 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर होने की पूरी उम्मीद है। अभी तक हालांकि सरकार की तरफ से 22वीं किस्त के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप सभी लोग जानते हैं जब जब किसान निधि का पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो 3-4 दिन पहले अपडेट दे दिया जाता है। तो जैसे ही सरकार की तरफ से अपडेट आता है तो इसकी जानकारी आपको कंफर्म कर दूंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को योजना नेट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य किसान भाई अपना फिल्टर लिस्ट और एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर लें, जिससे उनको पता चल सके कि उनके 22वीं किस्त का लाभ उनके खाते तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आप लोग इसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जैसे ही सरकार की तरफ से अपडेट आता है तो आप लोगों को जानकारी तुरंत पहुंचाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।